नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय केसरिया वाहिनी। मित्र, आज हमारा ये संबोधन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये अगर संबोधन से अगर लाभ होता है तो उत्तर प्रदेश के कम से कम करोड़ों लोगों को सीधा लाभ होने जा रहा है। और वो विषय है लोगों के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, चाहे वो लेबर क्लास हो, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो लेक्चरर और प्रोफेसर और टीचर क्यों ना हो। अगर मैं उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक विभाग की बात करूं, राज्य भंडारण निगम, तो वहीं पे ही 30,000 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर 100 विभाग, और 100 विभाग में से 50 से 60 विभागों के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर बात की जाए तो लाखों लोगों की संख्या है। और ये लाखों लोगों के अगर परिवार को अगर काउंट करते हैं तो ये संख्या करोड़ों के पार चली जाती है। और आपने सरकार ने से मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे बहुत से विषयों को आपने सुना, समझा और उसे माना। जैसे आपने लॉकडाउन के दौरान मैंने आर्थिक नीति की बात की थी, मैंने कोई भूखा ना रहे इसकी बात की थी, ये भी आपने माना और उसके लिए शुक्रगुजार हूं। आपने अभी हमारा एक विषय था मनोज रंजन दीक्षित एजेंट, उनको भी आपने आवास मुहैया करवाई, उसके लिए मैं एहसानमंद हूं। लेकिन जो मैं विषय अब उठा रहा हूं, इस विषय को पहुंचाने के लिए आम भारतीय, आम जनता आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को जितना वायरल करते हो, जितना लाइक करते हो, जितना शेयर करते हो, सरकार के पास जाती है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपको संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा कार्य है जिसके लिए ठेकेदार इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लोगों का शोषण कर रहा है। 20,000 की सैलरी है तो उसे 14,000 15,000 दिया जा रहा है, बाकी पैसा उसके पॉकेट में जा रहा है और वो बेचारा किसी से कह नहीं पा रहा है, वो मजबूरी में है, उसका परिवार परेशानी में है। लेकिन वो साइन करता है 20,000 पे, 14,000 15,000 की सैलरी पाता है। वहीं पे लेबर क्लास 14,000 रुपए पे वो साइन करता है, उसके पास पहुंचता है 6,000 रुपए। सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर का आंकड़ा बताऊं कि 20,000 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग काम कर रहे हैं और वो जिसमें उनको पैसे आधे से कम मिल रहे हैं। इसमें टीचर्स, लेक्चरर से लेकर इंजीनियर्स, हर तरह के लोग हैं। मेरे पास उत्तर प्रदेश की पूरी सूची है जिसमें से हमारे पास लाखों लोगों का पूरा एग्जैक्ट डाटा है और ये डाटा मैं सार्वजनिक भी कर सकता हूं। अगर ये काम होता है तो बहुत बड़ा काम होगा। और ये भ्रष्टाचार भी है कि लोगों के गाड़ी कमाई का पैसा कोई बैठे बैठे कमा रहा है। मुझे मालूम है कि ये बात बोलने के बाद मेरे बहुत से जो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं हमारे विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मनोज श्रीवास्तव ने कभी विरोध की चिंता नहीं की। हमने हमेशा आम लोगों के, आम जनता के भला के लिए आवाज उठाया है और उठाता रहूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही चाहता हूं कि ये जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को जो नौकरियां मिली हुई हैं, इन नौकरियों के में जो भी पैसा इनको भुगतान दिया जा रहा है, इन लेबर के अकाउंट में सीधे दिया जा सके। जब गांव के प्रधान के अकाउंट में सीधे पैसा भुगतान हो सकता है, किसानों को भुगतान हो सकता है, सब्सिडी का पैसा सीधे लोगों के पास पहुंचाया जा सकता है, तो इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के कर्मचारियों के अकाउंट में सीधा पैसा क्यों नहीं भेजा जा सकता है। अगर इनके सीधे इनके अकाउंट में जाएगा तो ये भ्रष्टाचार जो ठेकेदार के पास जा रहा है ये रुक जाएगा। और मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको करने का कार्य करें और साथ में ही आम लोगों से भी अपील है कि उनके परिवार, उनके बच्चों, उनके भविष्य को देखते हुए भी इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। मेरी बात को, इस वाणी को अधिक से अधिक तक पहुंचाइए। अपनी यहीं पे अपनी बात को मैं समाप्त कर रहा हूं और हैशटैग मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश चलाना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका अपना मनोज श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय केसरिया। वंदे मातरम।